हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोगों का फिर से स्वागत किया जाता है द्रोणाचार्य कोचिंग सेंटर में। यहाँ पे आप लोगों के लिए जो है मैं पहला क्लास लेकर आया हूँ आरआरबी एनटीपीसी का। भारतीय इतिहास में प्राचीन भारत है और प्राचीन भारत के अंदर प्रस्तावना है। और ये पहला वीडियो है और ये पहला टॉपिक है, इसीलिए मैंने इसको पहला टॉपिक के नाम से मैंने इसको लिखा है। तो आप सभी लोग एकदम तंदुरुस्ती से जो है आप सभी लोग ये देखते रहिए और जानते रहिए कि क्या है और क्या नहीं है। बढ़ते आगे और देखते हैं इसमें। तो पहला जो है, पहला यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो है भारतीय इतिहास, ठीक ना। पहला क्वेश्चन है इसमें कि भारतीय इतिहास का, ठीक है दोस्तों, भारतीय इतिहास का प्रारंभिक काल कौन सा था। भारतीय इतिहास का प्रारंभिक काल कौन सा था। तो वो क्या था दोस्तों, वो है प्राचीन काल, है ना। आरंभिक काल कौन सा था, वो है प्राचीन काल दोस्तों। अगला देखिए, अगला है कि भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास का सबसे प्राचीन साक्ष्य कौन सा है। तो वो है सिंधु घाटी सभ्यता। वो क्या कौन सा है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता है दोस्तों, याद रहे। अगला देखिए दोस्तों, अगला है सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी। तो वो थी नगर योजना और जल निकासी प्रणाली। ठीक है दोस्तों, 14 नंबर क्वेश्चन डालते हैं। प्रस्तावना का प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो प्रस्तावना का जो प्रमुख उद्देश्य है वो है ऐतिहासिक घटनाओं के पृष्ठभूमि समझना, ठीक है ना। अगला है भारतीय इतिहास का विभाजन कितने प्रमुख कालों में किया गया है। तो भारतीय इतिहास का विभाजन जो है वो कितने काल में किया गया है, 3 काल में किया गया है दोस्तों, 3 काल में। अगला देखिए, प्राचीन भारत के इतिहास का समय काल क्या है। तो प्राचीन इतिहास का जो है वो है 3300 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व दोस्तों, ठीक है। 7 नंबर के क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि अध्ययन इतिहास का जो अध्ययन चर्चा महत्वपूर्ण है। क्यों है, क्यों महत्वपूर्ण है दोस्तों, बताइए क्यों महत्वपूर्ण है। क्योंकि भूतकाल के जो गलतियों से सीखने के लिए ये महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। अगला देखिए, भारतीय इतिहास का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन है। तो भारतीय इतिहास का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ जो है वो है ऋग्वेद है दोस्तों। क्या है, ऋग्वेद है दोस्तों, ठीक है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये वीडियोस जो है आपके लिए एकदम बहुत जरूरी है, एनटीपीसी के लिए 100% ये बहुत जरूरी है दोस्तों। आप लोगों के लिए इसमें लाया जाएगा, बस आप लोग जो है इस सब से जुड़े रहिए और इसको देखते रहिए दोस्तों। भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए कौन से स्रोतों का उपयोग किया जाता है। तो कौन से स्रोतों का उपयोग किया जाता है दोस्तों, बताइएगा। तो सभी उपयोग किया जाता है, पुरातात्विक स्रोत भी उपयोग किया जाता है, साहित्यिक भी स्रोत का उपयोग किया जाता है, विदेशी यात्रियों के वृतांत के बारे में भी जानकारी हो तो उसके लिए भी इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। अगला देखिएगा, भारतीय इतिहास की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है। भारतीय इतिहास की सबसे प्राचीन सभ्यता जो है वो है सिंधु घाटी सभ्यता है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता। अगला देखा जाए, अगला है 11 नंबर में कि इतिहास की प्रस्तावना में किसका वर्णन किया जाता है। तो यह इतिहास की प्रस्तावना में किसका वर्णन किया जाता है दोस्तों। तो वो है घटनाओं का ऐतिहासिक क्रम और उनके कारण। अगला देखिए दोस्तों कि इतिहास शब्द का अर्थ क्या है। तो इतिहास शब्द का अर्थ क्या है, भूतकाल के घटनाओं का अध्ययन, पहले समय में जो भी घटनाएं हो चुकी हैं उसकी जानकारी हम लोग को मिले, इसलिए हम इसका अध्ययन करते हैं। अगला देखा जाए दोस्तों, भारतीय इतिहास में कौन सी सभ्यता नगर योजना के लिए प्रसिद्ध थी। तो कौन सी सभ्यता नगर योजना के लिए प्रसिद्ध थी दोस्तों। तो सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता जो है नगर योजना के लिए प्रसिद्ध थी दोस्तों। आगे देखा जाए, भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं दोस्तों। भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, बताइए कौन कौन से हैं दोस्तों। तो वो है साहित्यिक और पुरातात्विक। वो कौन से दोस्तों, साहित्यिक और पुरातात्विक है दोस्तों, याद रहे। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण युग कहा जाता है। बताइए दोस्तों कौन सा काल स्वर्ण युग कहा जाता है दोस्तों, और वो है गुप्त काल, गुप्त काल है। अगला देखिए दोस्तों, 16 नंबर में बोला जाता है कि भारत का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों। भारत का सारे के सारे प्राचीन नाम थे, लेकिन याद रहे आर्यवर्त वो भी बहुत पुराना है।
ठीक है, आर्यवर्त बहुत पुराना है। अगला देखा जाए दोस्तों, इतिहास शब्द का उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो इतिहास शब्द का उत्पत्ति जो है दोस्तों वो ग्रीक भाषा से हुई है। किस भाषा से हुई है? ग्रीक भाषा से हुई है दोस्तों। अगला देखा जाए, सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से दो प्रमुख नगर प्रसिद्ध थे? तो मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा। कौन है दोस्तों? मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा, याद रहे दोस्तों। ठीक है, आगे देखा जाए, भारतीय प्राचीन इतिहास का सबसे प्रमुख ग्रंथ कौन सा है दोस्तों? सबसे प्रमुख ग्रंथ बताया जाए तो वो है ऋग्वेद है दोस्तों, याद है, ऋग्वेद। आप लोगों से दोस्तों बोला जा रहा है कि आप सभी लोग जो है हमारे इस चैनल से जुड़े रहें। इस चैनल पे जो है आपको ARRB के सारे चीजें आपको मिलती रहेंगी और जुड़े हुए रहिए। साथ ही साथ हमारे पास जो है द्रोणाचार्य द्रोणाचार्य DCC के नाम से, द्रोणाचार्य DCC के नाम से जो है आप लोगों के लिए इसमें जो है टेस्ट सीरीज है दोस्तों, टेस्ट सीरीज है। ठीक है ना, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के लिंक में आप लोगों को मिल जाएगा दोस्तों, टेस्ट सीरीज है वो, उससे आप जुड़िए, उससे जानकारी लेते रहिए, जिससे कि आप लोग का जो है इस बार का जो एग्जाम होंगे, एग्जाम में आप पास हो जाइएगा दोस्तों, एग्जाम में आप पास हो जाइएगा। और जॉब आपके लिए ही है दोस्तों, जॉब आपके लिए ही है, बस आपके लिए ही है। आगे देखा जाए, इतिहास को विज्ञान चर्चा माना जाता है। क्यों माना जाता है? इतिहास को विज्ञान चर्चा क्यों माना जाता है दोस्तों, बताइए। तो इसमें घटनाओं की वैज्ञानिक व्याख्या होती है दोस्तों, इसमें क्या होती है? घटनाओं की वैज्ञानिक व्याख्या होती है दोस्तों। ठीक है, आगे देखा जाए, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से संबंधित है दोस्तों? सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो कांस्य युग से संबंधित है, कांस्य युग से संबंधित है, क्योंकि वहां पे कांस्य का उपयोग किया जाता था। कांस्य का उपयोग किया जाता था। ठीक है दोस्तों, उपयोग किया जाता था, याद रहे दोस्तों, उपयोग किया जाता था। ठीक है, आगे देखा जाए, अगला है वैदिक काल में समाज का आधार क्या था? वैदिक काल में समाज का आधार, ठीक है ना, वो था कृषि और व्यापार है दोस्तों, कृषि और व्यापार था। ठीक है ना, आगे देखा जाए, भारतीय इतिहास के कौन से स्रोत विदेशी यात्रियों द्वारा लिखे गए थे? तो वो सब के सब हैं सर, यह सब के सब जो हैं वो सब के सब क्या है दोस्तों? सारे के सारे जो है भारतीय इतिहास के विदेशी यात्री थे दोस्तों। ठीक है, आगे देखा जाए, कौन सी सभ्यता जो है सीढ़ी के उपयोग के लिए प्रसिद्ध है? बताइए कौन सी सभ्यता है? तो वो सभ्यता जो है वो है सिंधु घाटी सभ्यता है दोस्तों। ठीक है ना, सिंधु घाटी सभ्यता। आगे देखा जाए, भारतीय इतिहास की प्रस्तावना का महत्व क्या है दोस्तों? भारतीय इतिहास की प्रस्तावना का महत्व क्या है? तो वो है एक नंबर है ना, ए नंबर है दोस्तों। यह ऐतिहासिक घटनाओं के पृष्ठभूमि तैयार करता है। क्या क्या तैयार करता है? ऐतिहासिक घटनाओं का पृष्ठभूमि तैयार करता है दोस्तों। आगे देखा जाए, इतिहास के अध्ययन में पुरातात्विक स्रोत क्या है? इतिहास के अध्ययन में पुरातात्विक स्रोत क्या है दोस्तों? तो वो है सिक्के, शिलालेख और मूर्तियां, सिक्के, शिलालेख और मूर्तियां। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता ने किस प्रकार की अर्थव्यवस्था थी? सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था थी दोस्तों? तो वहां पे थी कृषि और व्यापार आधारित। क्या थी दोस्तों? कृषि और व्यापार आधारित थी दोस्तों। आगे देखा जाए, अगला है, इतिहास को समाज का दर्पण क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह समाज की भूतकालीन स्थिति को प्रतिबिंबित करता है, यानी पुराने समय में जो भी चीजें हुई हैं, हालांकि आज का टाइम में भी जो है उसी तरह की चीजें हो रही हैं दोस्तों, तो इस चीज का बस ध्यान रखिएगा। आगे देखा जाए, भारत में इतिहास के अध्ययन की परंपरा किसने शुरू की थी दोस्तों? तो भारतीय मनीषियों ने, ठीक है ना, भारतीय मनीषियों ने ही शुरू की थी दोस्तों। अगला शुरू किया जाए, अगला है 30 नंबर क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। इतिहास का कौन सा प्रकार मौखिक परंपरा से संबंधित है? तो वो थी कौन थी दोस्तों? वो थी लोक कथाएं और गीत। क्या थी दोस्तों? लोक कथाएं और गीत। तो बस ये लास्ट थी दोस्तों। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, क्या रिक्वेस्ट है दोस्तों? कि आप सभी लोग हमसे जुड़े रहें और जुड़े हुए रहें, साथ ही साथ कमेंट करें, कमेंट साथ साथ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करने के बाद जो है बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि हमारे
जो वीडियोस आएंगे उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, बार बार मिलते रहें, और जिससे इस बार का जो जॉब होगा वो आप जो है वो आप क्रॉस कर सकें, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।